अब देखो, बात की जाए अगर इत्र की, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि सर इत्र बनाना सिखा दो, या फिर मैं इत्र का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, किस तरह से स्टार्ट करूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल है। हालांकि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा बेसिक हैं कि इसका इस चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, जहाँ मैं टेक्निकल और थोड़ा एडवांस लेवल पर जा कर के अब परफ्यूमरी को सिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर इतने इजी क्वेश्चंस को लेना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ ये सोच करके, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन आए होंगे, ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता होगा कि अगर इत्र का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको कैसे बनाना है, क्या होता है इत्र। बहुत डीप डिटेल के अंदर आज इस वीडियो को बनाऊंगा। इत्र की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसकी हिस्ट्री से लेकर के इत्र होता क्या है आज, जिसे हम इत्र कहते हैं, क्या वो सच में इत्र है भी या नहीं। अगर नहीं भी है तो मार्केट में आज क्या चल रहा है और हम वो कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी एक ब्रांड बना सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। देखो, अगर इत्र की बात करें तो इंडिया में अगर आप रहते हो तो सबसे पहले आपके मन में एक ही सिटी का नाम आएगा, वो है कन्नौज। पर इसका इतिहास कन्नौज से भी पुराना है। ये एक्चुअली इन्वेंट हुआ था पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया या इजिप्ट के जो एरिए थे। मेसोपोटामिया अगर जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, आज के टाइम का जो इराक है वो था मेसोपोटामिया। हिस्ट्री अगर आपको पसंद होगी तो आप जानते होंगे। तो मेसोपोटामिया और इराक, उन जगहों पर गुलाब और फूलों की डिस्टिलेशन, जिसको आज भपका मेथड कहते हैं, डिस्टिलेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ये वहाँ से अरबों के जरिए ट्रेडिंग करने अरब जब इंडिया आते थे, तो उस ज़माने में, यानी कि ये जब स्टार्ट हुआ तो लगभग 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 10th और 12th सेंचुरी आते आते ये इंडिया के अंदर आ चुका था। लेकिन फिर जब मुगल शासन यहाँ था, यानी कि जहांगीर का या अकबर का, जिसका भी था, 1956 से लेके 1627 ऐसे कुछ थी डेट, मुझे ठीक एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे कुछ था। तो इस पीरियड में मुगल शासन में इसे बहुत ज़्यादा पुश मिला। उसी दौरान कन्नौज एक तरह से डिस्टिलेशन हब बनना स्टार्ट हो चुका था, इंडस्ट्री वहाँ पर एक तरह से स्टार्ट हो चुकी थी। तो कन्नौज का इतिहास भी बहुत पुराना है। 10th-12th सेंचुरी के बाद से इंडिया के अंदर जो डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई वो कन्नौज से स्टार्ट हुई। तो खैर, ये तो हो गया हिस्ट्री। आज के टाइम पे ब्रांड बनाने चले हो अगर, तो इस हिस्ट्री का घंटा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब उनका एक एक करके मैं आंसर करूंगा इस वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहले है व्हाट इज अतर, कि अतर क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अतर का बिजनेस करने जा रहे हो या बनाने की कोशिश कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अतर असल में है क्या। अब अतर जो वर्ड है ना, वो इंग्लिश में लिखते लिखते ए आ गया अतर में, तो वो अतर हो गया, वरना इसका ओरिजिनल नेम जो है वो है इत्र। अब इत्र जो है ना, ये इत्र भी पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, इस्लामिक पर्शियन लैंग्वेज, मेसोपोटामिया जहां इसकी स्टार्टिंग हुई डिस्टिलेशन की, तो उस भाषा में इसको कहते थे इत्र, खुशबू को, वो ही वर्ड है। आज के टाइम पे एक फॉर्मेट बन गया है कि अगर विदाउट अल्कोहल है तो वो इत्र है, ऑयल, और अगर अल्कोहल में मिला दिया तो वो हो गया परफ्यूम। परफ्यूम आता है परफ्यूम से। परफ्यूम एक फ्रेंच वर्ड है, एथेनॉल के साथ ब्लेंड करके उसे स्प्रे में कन्वर्ट करने का काम, ये सारी जो साइंस है ये सब यूरोप में हुई, फ्रांस के साइड पर हुई, तो ये उधर से आता है। तो आप समझते हैं इत्र होता क्या है। इत्र देखो, असल में तुमने कन्नौज की बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी, जिसके अंदर देखा होगा भपका मेथड। भपका मेथड मतलब बड़ी सी डेग चढ़ाई जाती है, जिसके अंदर अब कोई फूल का अगर निकालना है, मान लो रोज की डिस्टिलेशन करनी है, तो रोज पेटल्स, उसकी पत्तियों को बॉयल किया जाता है, स्टीम किया जाता है। बेसिकली उसकी स्टीम को एक ऑयल के अंदर इकट्ठा किया जाता है, और उस ऑयल को फिर फिल्टर किया जाता है, ताकि उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल दिया जाए, और फिर जो रॉ ऑयल बचता है, खुशबू के साथ होता है वो, तो उसे बोलते हैं इत्र। वो होता है ओरिजिनल इत्र। जैसे कि रूह गुलाब, ठीक, मिट्टी की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये सारी जो खुशबुएं आती हैं ये होती हैं ओरिजिनल इत्र। तो अब आज के टाइम पर जो इत्र मिल रहे हैं, CR7, रसासी हवस, ये सब क्या है, ये सब है कंपाउंड ऑयल। अब कंपाउंड ऑयल क्या होता है,
अब कंपाउंड ऑयल जो होता है उसके लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कंपाउंड का मतलब क्या है। कंपाउंड का मतलब होता है कंपाउंडिंग करना, चीजों को इकट्ठा करना। अब डिस्टिलेशन हुई, रोज निकला, सैंडलवुड निकला, जैस्मीन निकला। अब जैस्मीन इस तरह से नहीं निकलता, वो मैं बताऊंगा आगे इसी वीडियो के अंदर कि वो क्या है और डिफरेंस क्या है। ऑयल के अंदर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सिंथेटिक और एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल, इन सब में फर्क क्या है, तो वो मैं बताऊंगा। तो बात कर रहे हैं कंपाउंड की। तो ये जो रोज निकला, चंदन निकला, ये सब निकला ना, तो इन सबको इकट्ठा किया गया। अब जब इन सबको इकट्ठा किया गया तो इकट्ठा करने पर जो एक खुशबू मिल करके बनती है। अब ये आपस में मिले, कुछ टाइम लगा इन दोनों को आपस में मिलने में, जिसे आज हम मैसेरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक तीसरी कोई खुशबू निकल करके सामने आ गई। तो यहाँ पर चीजों को कंपाउंड किया गया, इकट्ठा किया गया, इसलिए इसे बोलते हैं कंपाउंड ऑयल। आज के टाइम पर जो रसासी हवा से ले करके क्रीड एवेंटस जो भी तुम देख रहे हो, यहाँ तक कि मुखल्लत हो गया, ये सब जितने भी तुम देख रहे हो, ऊद अल अमीर है, ये सारे कंपाउंड ऑयल हैं। ठीक है, ये सारे कंपाउंड ऑयल होते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड बनता कैसे है? वही पिरामिड स्ट्रक्चर तुमने सुना होगा, टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट, इसके अकॉर्डिंग बनता है। अब ये नोट में क्यों कन्वर्ट किया गया, टॉप और हार्ट और मिड? देखो, परफ्यूम की कोई एक तो खुशबू होनी चाहिए ना, उसका एक कैरेक्टर होना चाहिए ना कि वो क्या है, वो फ्लोरल है या एक्वेटिक है, क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैरेक्टर डिसाइड करता है किसी भी फ्रेग्रेंस का हार्ट नोट। ठीक है, टॉप नोट होता है, उसके अंदर हल्के मॉलिक्यूल की वेट की चीजें डाली जाती हैं ताकि उसकी खुशबू का उड़ने की क्षमता बढ़ सके, प्रोजेक्शन बढ़ सके। और जो बेस नोट होता है उसमें हैवी मॉलिक्यूल डाले जाते हैं, वो इसलिए कि लॉन्जिविटी बढ़ सके। अब इन दोनों को एक चेन में पिरोने का काम भी करता है हार्ट नोट। तो ये एक अलग साइंस है, इसको किसी और टॉपिक पर इस टॉपिक को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली ये होता है कंपाउंड ऑयल, जो आज रोल ऑन बॉटल के अंदर भरा और आगे सेल कर दिया। यही खेल चल रहा है सारा। अब चाहे शनाया हो, मुखल्लत हो, ऊद अल अमीर हो, रसासी हवस हो, CR7 हो, ये सारे कंपाउंड ऑयल हैं। ये मॉडर्न इत्र कह सकते हो इनको। अब बहुत लोग कह देते हैं कि ये इत्र थोड़ी ना है, इत्र तो वो होते हैं जो गुलाब, चंदन, ये सब है, वो इत्र हैं जो डिस्टिलेशन। बात उनकी भी गलत नहीं है, पर मैं समझता हूं कि इत्र एक एरा था, एक दौर था, वो दौर अभी खत्म। कब तक तुम लगाओगे रूह, खस, मिट्टी की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये सब लगाते लगाते एक 7th सेंचुरी से चली आ रही हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं। तो कब तक लगाओगे? कुछ नया चाहिए लोगों को। तो कंपाउंड ऑयल, एथेनॉल नहीं डाला, रोल ऑन में डाल दिया, तो वो इत्र की शक्ल में बिक रहा है, जिसे नॉर्मल भाषा में इत्र कह देते हैं। तो ये हो गया। फिर होता है पिरामिड स्ट्रक्चर, मैंने बता दिया। अब सिंथेटिक और नेचुरल का फर्क मैं बताता हूँ। देखो, सिंथेटिक और नेचुरल का फर्क, नेचुरल जैसे रोज, चंदन, गुलाब, इन सब की खुशबुएं जो डिस्टिलेशन के थ्रू कन्नौज में या ऐसे निकाली जाती हैं स्टीम के जरिए, ये होते हैं नेचुरल। ठीक है, ये है नेचुरल अतर। सिंथेटिक किसे कहते हैं? सिंथेटिक वो होता है जैसे कि सपोज करो कि चंदन है, सैंडलवुड की खुशबू है। अब चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है, अच्छी चंदन की लकड़ी को डिस्टिलेशन करना और उस प्रोसेस से निकाल करके नेचुरल इत्र तैयार करना, उसकी खुशबू, बहुत लंबा प्रोसेस है, लकड़ी भी काफ़ी महंगी है, तो बहुत महंगा हो जाता है। तो केमिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना लैब के अंदर केमिकल के जरिए ऐसी एक खुशबू तैयार करी जाए। तो केमिकल्स के जरिए, केमिकल्स को मिला मिला करके एक ऐसी खुशबू तैयार करी गई जो लगभग सैंडलवुड के जैसी लगती है। ठीक है, ओरिजिनल सैंडलवुड अगर आप स्मेल कर लोगे जिस दिन, तो उस दिन महंगे से महंगे परफ्यूम छोड़ दोगे और सिर्फ चंदन की खुशबू लगाना शुरू कर दोगे। आज के टाइम पे इंडिया में भी तुम खरीदने जाओगे, 99.99% मैं कह दूंगा तुमको मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर दुबई में, सऊदी में तुम रहते हो, उधर गल्फ कंट्रियों में रहते हो, तो वहां ढूंढ सकते हो। अब लेने की क्षमता तुम्हारी है कि नहीं वो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि बहुत महंगा होता है ओरिजिनल जो हाई क्वालिटी का चंदन ऑयल है। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल और सिंथेटिक का फर्क। अब जो कंपाउंड ऑयल बनाया जाता है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके,
अब मान लो कि नेचुरल कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा। यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। नेचुरल जो खुशबू होती है ना, उसका ओडोर काफी लो होता है। आज के टाइम पर हमें क्या चाहिए कि हमने कोई परफ्यूम या फिर इत्र लगाया है ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ बस वो फैल जाए और 2-4 दिन तक टिका रहे। लोग यही चाहते हैं कि मतलब जहां भी मैं जाऊं लोग बस सूंघ सूंघ करके कॉम्प्लीमेंट देते रहें, कॉम्प्लीमेंट देते रहे, बस यही चाहते हैं। लेकिन नेचुरल का ऐसा नहीं होता है। नेचुरल नेचुरल होता है, ज्यादा लॉन्जिविटी भी नहीं मिलेगी और थोड़ा सा लो ओडोर होता है। तो अब जब कंपाउंड नेचुरल बनेगा तो उसके अंदर खुशबू तुमको उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं मिलेगी और बहुत महंगा भी हो जाएगा। अब इंडिया में चीजें सस्ती भी करनी है, तो इसलिए इंडिया में क्या, हर जगह करनी है, तो अब इसलिए कंपाउंड जब बनाया गया, टॉप नोट, मिड नोट और हार्ड नोट के अंदर इंग्रेडिएंट जब कंपाउंड किए गए, डाले गए, तो उसके साथ कुछ सिंथेटिक केमिकल भी डाले गए, जिससे कि उनका ओडोर के लेवल और बढ़ाया जाए, यानी वेपोरेशन कर्व को, और मैं आसान भाषा में ही समझाऊंगा कि उसकी खुशबू को तेज किया जाए, लंबी देर तक टिकने वाली बनाया जाए। इसलिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया गया, तो वो सिंथेटिक केमिकल है। और बहुत बार बहुत सस्ता करने के चक्कर में, जैसे मैंने बताया कि सैंडलवुड है, उसका केमिस्ट ने तैयार किया जिसे पॉलीसेंटोल बोलते हैं, सिंथेटिक वर्जन। ऐसे रोज का भी आता है, हर एक का आता है। तो वो ओरिजिनल ना डाल के, नेचुरल ना डाल के, सस्ता करने के चक्कर में सिंथेटिक डाल दिया। अब सिंथेटिक बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए तो कंपाउंड सस्ता हो गया। तो ये कई तरीके हैं। तो सिंथेटिक और नेचुरल का ब्लेंड होता है कंपाउंड, 100% नेचुरल नहीं होता है। 100% सिंथेटिक भी होते हैं, लेकिन 100% नेचुरल नहीं होते, बहुत कम है, रेयर है। अब इतना ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जो जन्नतुल फिरदौस ओरिजिनल खुशबू है, शायद उसके अंदर नेचुरल की क्वांटिटी ज्यादा है, सबसे हाई है, ऐसा मैं कह सकता। तो अब बात करते हैं, आप लिखा देखते होंगे EO, FO, ABS, ये सब क्या होता है। EO का मतलब होता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल वही होते हैं जो डेग में भपका दे करके डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, स्टीम के थ्रू, वही होते हैं एसेंशियल ऑयल नेचुरल वाले। उसके बाद आते हैं ABS। अब ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट्स। अब बहुत सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कि जैस्मिन हो गया, ये इतनी हल्की खुशबुएं हैं कि अगर इनको स्टीम करने जाएंगे ना, डेग में डालेंगे, भपका देंगे, तो ये हवा में उड़ जाएंगी, ये इकट्ठा नहीं होंगी, स्टीम में इसकी खुशबू नहीं आएगी। तो ये इतनी लाइट खुशबू होती है। तो जो इतनी लाइट खुशबुएं हैं ना, उनको क्या किया जाता है, एक दूसरे मेथड के जरिए निकाला जाता है, जिससे ये समझ लो कि कोई एक करियर दिया जाता है, जैसे कि एथेनॉल। अब एथेनॉल में नॉर्मल भाषा में मैं तुम्हें बताऊं कि उससे वॉश करके या उसके अंदर डिप करके बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, तो उसके जरिए निकाला जाता है, वो कहते हैं एब्सोल्यूट्स। समझ गए? क्योंकि इन इंग्रेडिएंट्स की खुशबू नेचुरली नहीं निकाली जा सकती, मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। फिर आता है FO, फ्रेग्रेंस ऑयल। अब ये फ्रेग्रेंस ऑयल क्या है? फ्रेग्रेंस ऑयल दोस्तों कोई भी एक खुशबू नहीं होती। जैसे कि रोज को डिस्टिल किया गया, स्टीम में इकट्ठा किया गया, स्टीम उसकी जो है किसी ऑयल के अंदर, और वो बन गया रोज का एसेंशियल ऑयल नेचुरल। ठीक, तो वो हो गया रोज का एसेंशियल ऑयल। लेकिन जैस्मिन को, उसको एथेनॉल के जरिए निकाला गया दूसरी एक प्रोसेस के जरिए, तो वो बन गया एब्सोल्यूट। लेकिन अब जैस्मिन और रोज को मिला करके अगर ये खुशबू बनाई जाए, तो उसको कुछ भी नाम दिया जाए अगर, तो उसको बोलेंगे फ्रेग्रेंस ऑयल। अब सैंडलवुड की खुशबू मान लो बनानी थी, या पचौली की खुशबू बनानी थी, 2-4 चीजों को मिला करके उस जैसी खुशबू अगर बनाई है, तो वो कहलाएगा फ्रेग्रेंस ऑयल। समझ गए? तो ये फर्क है एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल और एब्सोल्यूट्स में। अब स्क्रैच से अगर तुम इत्र बना रहे हो, तो सबसे बेस्ट मेथड है एसेंशियल ऑयल और सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन। सिंथेटिक को अलग पोर्शन में रखो, एसेंशियल को अलग पोर्शन में रखो। एसेंशियल को ऐसे देखो कि तुम्हें खुशबू जो डेवलप करनी है वो एसेंशियल के जरिए होनी चाहिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बूस्टिंग के लिए तुम्हें सिंथेटिक का यूज करो, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छी खुशबू मिलेगी तुम्हें। लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो स्क्रैच से अपनी खुशबू बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
डाल के बॉटल के अंदर बेचने मत लग जाना, क्योंकि वो इतना लोग पसंद नहीं करते। तो अब छठा क्वेश्चन है कि सेलिंग के लिए कैसे बनाए। अगर तुम्हें अपना परफ्यूम ब्रांड बनाना है, लॉन्च करना है, अगर तुम्हें परफ्यूम, तो बहुत लोग कहते हैं कि इत्र कैसे बनाएं भाई, डीपीजी के अंदर उसको मिला दें या किस में मिलाएं। तो देखो, किसी में मिलाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, चंदन रोज ये वो अब तो चलते भी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तुमको कंपाउंड ऑयल लेने पड़ेंगे। कंपाउंड ऑयल जैसे क्रीड एवेंटस, मुखल्लत, ऊद अल अमीर, इस तरह के हजारों आते हैं, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल, कंपाउंड ऑयल, कुछ भी कह लो। तो अब इनको डायरेक्ट रोल ऑन बॉटल जो होती है, जिसको लगाते हैं ना, उसके अंदर डालो और आगे सेल कर दो। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड आता है 2, उनके लिए जिन्हें सस्ता करना है, सस्ता बेचना है। तो 50% डीपीजी के अंदर 50% कंपाउंड को मिला दो, रेट आधा हो जाएगा लगभग में। अब ये रेशियो तुम बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से, प्राइस को जिस हिसाब से तुम कम ज़्यादा करना चाहो उस हिसाब से। लेकिन जब डीपीजी के अंदर मिलाओगे कंपाउंड को, तो एक फ़र्क देखने को मिलेगा, उसकी खुशबू काफ़ी वीक हो जाएगी और उसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन भी डाउन हो जाएगा। अब आता है मेथड नंबर 3। अगर मैं सस्ता भी करना चाहता हूँ और उसका ओडोर भी कम ना हो, लॉन्जिविटी भी अच्छी मिले और प्रोजेक्शन भी अच्छा मिले, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, साथ में यूज करने पड़ेंगे फिक्सेटिव्स। अब ये फिक्सेटिव कैसे इस्तेमाल होंगे। अब क्रीड एवेंटस है, जैसे क्रीड एवेंटस में टॉप नोट एक सिट्रसी पाइनएप्पल वाला तो बहुत मुश्किल इंडिया में तुम्हें मिले, बर्गामोट वाला ही मिलेगा। तो जो भी है, खैर, टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट के अकॉर्डिंग सिंथेटिक अरोमा केमिकल का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हर एक पर्टिकुलर नोट्स के अकॉर्डिंग। यानी क्रीड के लिए अलग, ऊद अल अमीर के लिए अलग, मुखल्लत के लिए अलग, रसासी हवस के लिए अलग, CR7 के लिए अलग, क्योंकि सबके नोट अलग हैं, सबका ओडोर अलग है, सबकी वेपोरेशन कर्व अलग है, सबका वेपोर प्रेशर अलग है, सबका इवेपोरेशन रेट अलग अलग है। तो इस हिसाब से उनके ओडोर के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर जस्टिफाई करें, मैच हो जाएं, उसके ओडोर को चेंज ना करें, ऐसे केमिकल तुमको ढूंढने पड़ेंगे, उनको ब्लेंड करके हर एक के लिए बना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक परफ्यूम ब्रांड चलाने वाले के लिए। अगर से सीखना चाहते हो तो मेरी ई बुक लेकर के सीख सकते हो, जिसके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में सिखाया गया है आसान भाषा में। और नहीं तो तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद, बहुत बार फेल होने के बाद फाइनली एक प्रोडक्ट रेडी किया, जिसे अतर बेस प्रो का नाम दिया। मेरी वेबसाइट पर लिस्ट है, जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ो उसका, जो कि तुम बना सकते हो। कंपाउंड ऑयल के अंदर 10% ऐड करोगे तो उसकी वैसे ही ओडोर और बढ़ जाएगी, उसकी जो वेपोरेशन कर्व है, प्रेशर है, जो उसका नॉर्मल भाषा में लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन सियाज तीनों बढ़ेगा। और एक ही प्रोडक्ट तुम्हारे हर एक तरह के कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल होगा, चाहे फिर वो CR7 हो, गुच्ची फ्लोरा हो, चाहे वो ऊद अल अमीर हो, चाहे मुखल्लत हो, चाहे कुछ भी हो। तो बात रही है, ये हो गया तीसरा मेथड। अब आते हैं चौथा मेथड कि मुझे सस्ता भी करना है और उसका जो फ्रेगनेंस है वो भी हैवी होना चाहिए और प्रोजेक्शन और लास्टिंग भी आनी चाहिए। तो फॉर्मूला ट्राई करो, अतर बेस प्रो के साथ में 30% फ्रेगनेंस ऑयल लो, कंपाउंड ऑयल, उसके अंदर कम से कम 15 से 20%, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना डालते हो, 15% या 20% अतर बेस प्रो डालो। तो ये हो गया, अगर सपोज करो 30 और 20 डाल रहे हो, 30% फ्रेगनेंस ऑयल, कंपाउंड ऑयल और 20% अतर बेस प्रो, तो ये हो गया 50%। 50% डीपीजी डालो। अब इसको 10 दिन के लिए मैसेरेट कर लो। ये तुम्हारा सस्ते से सस्ता मेथड है। इसके साथ ही अतर सस्ता तो होगा ही, प्लस प्रोजेक्शन बढ़ेगा, लॉन्जिविटी भी बढ़ जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी और सियाज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया मेथड नंबर 4, ठीक है। और अगर इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है तो इत्र जो मैंने बताया वही होता है। इस कंपाउंड ऑयल को रोल ऑन बॉटल के अंदर डाल करके अपनी लेबलिंग करो, बॉक्स डालो और आगे मार्केट में सेल कर दो। वेयर टू परचेज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत आता है, 7th क्वेश्चन, वेयर टू परचेज। अच्छा, अब कंपाउंड ऑयल की बात करी है तो जगह जगह गली मोहल्लों में भी दुकानें हैं, लोग कहीं से खरीद रहे हैं, लोग कहीं से खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीदें एक अच्छी फ्रेगनेंस? देखो तुमको मैं बताऊं,
कंपाउंड ऑयल तुमको गली मोहल्लों में हर जगह मिल जाएगा इत्र के लिए। तुमने देखा होगा रोड साइड छोटे छोटे स्टॉल लोग लगा करके सेल कर रहे होते हैं, उनके लिए वो सही है क्योंकि उनका बजट काफ़ी कम है। अभी वो गए शॉप के ऊपर, उन्होंने 1-2 दर्जन रोल ऑन वाली बॉटल ले लिया, 50-60 रुपए दर्जन मिल जाती है उनको। थोड़ा थोड़ा 25 ग्राम 20 ग्राम ऐसे करके कंपाउंड ऑयल जो है फ्रेग्रेंस ऑयल वो ले लिया और आगे बेच लिया, उनका भी घर चल रहा है, अच्छी बात है। अच्छी क्वालिटी का अगर तुम ब्रांड में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो इससे काम नहीं बनेगा। तुमको चाहिए हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल जिसका ओडोर भी अच्छा हो, जिसकी कंपोजिशन भी अच्छी हो और जिसका जो नोट स्ट्रक्चर है वो वेल बैलेंस होना चाहिए। तो अब ये कहाँ मिलेंगे? ये तुमको मिलेंगे अच्छे ब्रांड के कंपाउंड के साथ, जैसे जीवाडान, आरजी वैली, लक्सोडोर, ल्यूजी, इन सब के पास। तो इन सब से लेकर के तुम डायरेक्ट रोल ऑन बॉटल में डालो और आगे सेल करो। बाकी सस्ता करना है तो डीपीजी डालो, पावर और बढ़ानी है तो सिर्फ अतर बेस प्रो यूज करो, लेकिन अगर सस्ता भी करना है और पावर भी बढ़ानी है तो अतर बेस प्रो के साथ डीपीजी यूज कर लो। 4 मेथड मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो ये है कि किस तरह से परचेजिंग के लिए तुम तैयार करोगे। मेकिंग भी मैंने बता दी, मेकिंग हालांकि यहाँ पे 8वां क्वेश्चन था वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया। तो ये था पूरी फुल नॉलेज आपके लिए अतर के ऊपर। जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में, उन सभी के लगभग मैंने आंसर दे दिए हैं। अगर कुछ रह गए हो, कुछ कन्फ्यूज़न, तो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें डालो, वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।